हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि यूपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस क्या होता है। पेपर को अच्छे से डिस्कस किया गया था। आज हम बात करेंगे कि जब यूपीएससी प्रीलिम्स की मेरिट को हम बिलोंग करते हैं, जब हम सीसैट का पेपर क्वालिफाइंग वाला टॉस कर लेते हैं, तब हमें मौका मिलता है मेंस देने का। और जब हम मेंस में जाते हैं तो मेंस में क्या क्या होता है तो सुनते हैं। मेंस में एक एक चीज को ध्यान से नोट करते जाना। मेंस में 4 पेपर जीएस का होता है, एक पेपर एशे का होता है, एक पेपर हिंदी का होता है, एक पेपर इंग्लिश का होता है। हिंदी को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो लोग हिंदी भाषी होती हैं उनका हिंदी होता है, बाकी रीजनल लैंग्वेज का होता है। एक इंग्लिश का पेपर होता है और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है जिसके 2 पेपर देने होते हैं। तो आज किसी चीज को ना ज्यादा जानते हुए हम सिर्फ एक चीज पर ध्यान देंगे कि जो 4 पेपर जीएस के होते हैं उनका क्या सिलेबस होता है। ठीक है, क्योंकि 4 पेपर मैंने बोल दिए और साथ में बोल दिया जीएस के, तो अब कंफ्यूजन हो गया ना कि जीएस के फर्स्ट पेपर में क्या, सेकंड पेपर में क्या, थर्ड पेपर में क्या। तो जो जीएस का फर्स्ट पेपर होता है उसमें क्या क्या पूछा जाता है उसको ध्यान से सुने। जिसमें आ जाता है जीएस के फर्स्ट पेपर में इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी। इतना पूछा जाता है। ठीक है, तो हम क्या क्या देख रहे हैं हिंदी में सुन लेते हैं। भारतीय विरासत पूछी जाती है। भारतीय विरासत में पूरा इतिहास आ जाता है। भारतीय का कल्चर पूछा जाता है। विश्व एवं वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछी जाती है और इंडियन सोसाइटी पूछी जाती है। इंडियन सोसाइटी में वही सारी चीजें, वही मुद्दे पूछे जाते हैं कि भारतीय समाज में क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या रीतियां हैं, क्या क्या कुरीतियां हैं, ये सारी चीजें। इतिहास में वही एंशियंट, मिडवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंट इतिहास पूछी जाती है। ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, ये सारी चीजें इतना पूछा जाता है फर्स्ट पेपर में। इसे हमें अच्छे से तैयार करना होता है। माध्यम आप हिंदी अंग्रेजी किसी भी माध्यम में लिख सकते हो, जो भी आपका माध्यम हो उस माध्यम में चूज करोगे। एक पेपर में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन के आंसर हमें देने होते हैं, सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट पेपर का सिलेबस। अब सेकेंड पेपर का सिलेबस क्या होता है, तो सेकेंड पेपर में पूछा जाता है शासन व्यवस्था, राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी यानी राज व्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतरराष्ट्रीय संबंध। यानी क्या क्या, पॉलिटी, आईआर, आईआर यानी इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटी यानी पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस है, याद रखना इस बात को। और सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस, ये सब चीजें पूछी जाती है सेकेंड पेपर में। कहीं ना कहीं सेकेंड पेपर पूरा अपना पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड होता है। उसके साथ साथ में जैसे जब भारत की पॉलिटी पढ़ ली तो भारत की डिप्लोमेसी अदर देशेस, अदर कंट्रीज के लिए क्या है, इसके लिए हम आईआर पढ़ते हैं। ठीक है, भारत की इसका पूरा संविधान पढ़ते हैं हम। संविधान के थ्रू क्या क्या नियम हमें मिले हुए हैं, किन किन चीजों में प्रोविडेड है, क्या क्या इंडिया सामाजिक न्याय के लिए, समाज को सुधारने के लिए, उसमें हम फर्स्ट पेपर में पढ़ेंगे सामाजिक मुद्दे। अब सामाजिक मुद्दे अगर बुरे हैं या भले हैं तो उनके लिए कुछ नियम कानून होंगे, वो हम सेकेंड पेपर में पढ़ेंगे। तो सेकेंड पेपर में ये सारी चीजें पूछ जाती हैं। सेम इसमें भी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन के हमें आंसर लिखने होते हैं। ठीक है, अब आ जाता है थर्ड पेपर आपका, यानी तीसरा पेपर जीएस 3। इसमें क्या पूछा जाता है, टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी, जैव विविधता यानी डाइवर्सिटी, आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट, और उसके बाद में इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी। इतनी चीजें आपकी पूछी जाती हैं थर्ड पेपर में। क्या क्या, डिजास्टर मैनेजमेंट, आर्थिकी यानी इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी, और आपका पूछा जाता है आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट। ये चार तीसरे पेपर की पूरी कहानी है। कहीं ना कहीं इस पेपर को थोड़ा टफ भी माना जाता है क्योंकि ये ज्यादातर पेपर जो है वो करंट बेस होता है। वैसे तो यूपीएससी में मैं बताऊं, किसी भी पेपर में करंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। यूपीएससी कहीं ना कहीं खुद को करंट से काफी कोरिलेट करता है, लेकिन थर्ड पेपर पूरा ही बेस्ड ऑन करंट होता है। क्योंकि टेक्नोलॉजी में पुरानी क्या ही पूछेंगे, नया ही कुछ आविष्कार हुआ होगा, उससे क्या वो होगा वो पूछते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी कहीं नई पूछते हैं, बहुत कम स्टैटिक पार्ट होता है। इकोनॉमिक्स में भी नया ही पूछते हैं ज्यादातर, क्योंकि भाई नए बजट, नए आर्थिक समीक्षा की बात करेंगे। तो ये आपका हो जाता है थर्ड पेपर। अब फोर्थ पेपर आता है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर होता है, और बहुत बार बहुत अच्छे नंबर आते हैं या बहुत खराब आते हैं।
तो हम फोर्थ पेपर की बात करते हैं। फोर्थ पेपर आता है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, यानी नैतिक शास्त्र, सत्यनिष्ठता और अभिवृत्ति। तो एप्टीट्यूड अभिवृत्ति होती है। इसमें हम छोटा सा, आप लोगों को याद होगा तो हम लोग पढ़ा करते थे मोरल साइंस, कुछ वैसा ही होता है। बस आपका एज अ ब्यूरोक्रेट्स आपकी कौन कौन सी एथिकल वैल्यू हो, इन पर ध्यान देना होता है। ठीक है, एक डॉक्टर के पास भी तो एथिकल वैल्यूज होती हैं भाई। अगर हम किसी का पेट काटेंगे, ऑपरेशन करने लग जाएंगे और हम डॉक्टर नहीं है तो हम अपराधी हो जाएंगे, हमें जेल जाना पड़ेगा। वही एक डॉक्टर पेट काटता है तो वो उसकी एथिकल वैल्यूज हैं और वो उसको अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है, तो एथिक्स में हम ये पढ़ते हैं। ये 4 पेपर हमारे होते हैं। देखो, ऐसा आपको लग सकता है कि ये चारों पेपर का सिलेबस बहुत अलग है, चारों पेपर में कुछ एक दूसरे से मैच नहीं करता। मैं आपको बताऊं, चारों पेपर का सिलेबस बिल्कुल अलग है, लेकिन जब आप लिखने बैठो तो ये आपकी खूबसूरती पर है। हम बहुत बार इंडियन सोसाइटी के ही मुद्दे तो हम सामाजिक न्याय में देखेंगे। इंडियन सोसाइटी पर ही तो कंट्रोल पाने के लिए, इंडियन सोसाइटी को विकसित करने के लिए, उसमें विकास लाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए ही तो हमारे पास पॉलिटिकल सिस्टम है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे, और इन सबको समाज में उन्नति रहे, समाज ग्रोथ करे, इन सबके लिए ही तो इकोनॉमिक्स, बजट और आर्थिक समीक्षा है। और इन सबको अच्छे से भारतीय समाज को, भारतीय ज्योग्राफी को, इन सबको बैलेंस तरीके से और वैल्यूज के साथ किया जाए, इसके लिए तो हम सत्यनिष्ठा पढ़ रहे हैं। यानी चारों पेपर को कहीं ना कहीं एक दूसरे से घुमा के हम लिख सकते हैं। ठीक है, चारों पेपर में हमें चीजें एक दूसरे से कोरिलेट होती दिखती हैं। ठीक है, तो ये 4 पेपर हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में। हमने बताया है एक वीडियो में कि हाउ टू चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि पीएसआईआर ऑप्शनल लेते हैं तो उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। अगर हम हिस्ट्री ऑप्शनल लेते हैं तो उसके क्या फायदे हैं, इस पर बात करेंगे। जिसको भी ये वीडियो मिल रहा है शेयर जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके सहयोग से ही तो हम आगे बढ़ेंगे। और जब तक आप हमें नहीं बताएंगे कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है, आपके लिए ये यूथफुल जानकारी है, तब तक हम नेक्स्ट वीडियो के लिए कैसे प्रोत्साहित हो पाएंगे। तो आप इस पर लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। अगर कोई और स्पेशल वीडियो आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।